हाँ, तो दूसरा जो टॉपिक है, मतलब अपना जो टॉपिक है वो है अभी टेंस। तो टेंस के बारे में पहले इंट्रोडक्शन हो चुका है कि टेंस में क्या होता है। हमें दो चीज़ों का पता चलता है, एक तो टाइम का, ठीक है, और एक एक्शन का, एक एक्शन का और एक टाइम का। तो इस चीज़ में हमने बात की थी कि जैसे कंटिन्यूअस के लिए क्या आएगा आपका, बी के साथ में क्या आएगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म हमेशा आएगा, ठीक है। अब बी डिपेंड कर जाएगा किसके ऊपर, ये तो एक्शन के बारे में बता दिया, एक्शन कंटिन्यू है, इससे पता चल गया, ठीक है। बी का कौन सा फॉर्म आएगा वो आपका टाइम बता देगा, ठीक है। इज, एम और आर आया तो कौन सा, प्रेजेंट, और वाज वर आया तो पास्ट, शेल बी विल बी आया तो फ्यूचर। ऐसे ही सभी के लिए हमने चीज़ें देखी थी, ठीक है। सभी के लिए हमने पढ़ा था। अब हम जो टेंस का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, एक बार उसको नीतू सिंह की जो मैम की बुक है उससे देख लेते हैं। तो जो पहला टेंस था वो हमारा था प्रेजेंट इंडेफिनाइट। देखो प्रेजेंट इंडेफिनाइट कब कब यूज़ होगा, ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो रेगुलर एक्शन होती हो, नियमित कार्य, कोई आदत, ठीक है। बताया था ना कि समय ना पता चले, आई कम हियर डेली, मैं यहाँ रोज़ आता हूँ, कोई फिक्स टाइम नहीं है, मैं रोज़ आता हूँ, कोई फिक्स टाइम भी हो सकता है, पर एक वो इंडेफिनाइट सी एक चीज़ है ये, ठीक है। आदत वाली बात है कि हम करते हैं, ठीक है, कब करते हैं और हम करते हैं। तो ये इंडेफिनाइट वाला है, तो इसमें ये हो जाएगा इर्रेगुलर एक्शन, अनियमित हो, और इंडेफिनाइट हो, कोई टाइम फिक्स नहीं पता चल रहा, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सब हो रही है वो, ठीक है। तो अर्थक्वेक कम इन जापान में अर्थक्वेक आते हैं, कभी भी आ सकते हैं, पर आते हैं, ये स्टेटमेंट निकलेगा, ठीक है। आते थे भी नहीं, आएंगे, प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है, आते हैं। अब प्रेजेंट में स्पेसिफिक आते नहीं है, इरेगुलर थोड़ा सा वो है, क्या बोलते हैं उसको, इंडेफिनाइट है, तब तो ये इंडेफिनाइट हो जाएगा। कोई भी आदत, यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज ईस्ट में उगता है, तो उगता था, उगता है, उगता रहेगा, कोई ऐसा फिक्स वो कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये सारे किसमें आ जाते हैं, आपके रूटीन एक्शंस जो भी होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट में आ जाते हैं। न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती है, कुछ चीज़ याद रखने की है, ये याद रखने की है, स्पोर्ट्स और जो कमेंट्री होती है वो ज़्यादातर सिंपल टेंस में होती है। जैसे जो पीएम साइंस डील, जो पीएम है उन्होंने डील साइन की, ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन है। सेम ये कमेंट्री होगी, सचिन स्ट्राइक्स द बॉल एंड ऑफ इट गोज़ अक्रॉस द बाउंड्री लाइन। सचिन ने क्या किया, बॉल को स्ट्राइक किया, बॉल को मारा, और उसके बाद में ये गई बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, तो ये क्या होगी, आपकी कमेंट्री होगी, ठीक। भविष्य, निकट भविष्य की कोई भी प्लान्ड कार्य हो, उसके अंदर भी हम किसका यूज़ कर लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट का यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा कि कोई मीटिंग हो, उसकी प्लानिंग हो और बिल्कुल पास में ही हो। जैसे द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक, कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो अगले सप्ताह है चाइना जाएंगे मीटिंग के लिए, फ्यूचर की है पर प्लान्ड है, बिल्कुल नियर बाई है, इसलिए यहाँ पे यूज़ कर लिया किसका, प्रेजेंट सिंपल का। इसका फॉर्मेशन देख लो आप, अगर आपका पॉजिटिव है ना, तो सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट में आई वी दे यू प्लूरल तब होगा ये, और अगर आपका सिंगुलर कुछ आ जाता है, ठीक है, आई वी दे यू, ये अगर आता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, केवल फर्स्ट फॉर्म होगा। और अगर सिंगुलर, जैसे ही सी इट नेम, ही ये लिखा हुआ, ही सी इट नेम, किसी का नाम आ जाए तो क्या आ जाएगा, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, बार बार में आपके एरर फाइंडिंग्स में आ सकता है, वर्ब प्लस एस या ई एस हो जाएगा। और अगर आपका इंटरोगेटिव हो जाए, क्वेश्चन वाचक हो जाए और नेगेटिव हो जाए, तब कुछ नहीं होगा, तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, बस डू और डज आ जाएगा। कौन, डू और डज। डज कब आएगा, जब आपका सिंगुलर हो, और डू कब आएगा, जब आपका प्लूरल हो। तो ये हो गया। कोई डाउट हो तो बता देना, फिर मैं और उसको एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल क्या दे रखा है, व्हाट डज ही नो अबाउट हिम, जैसे ये WH वर्ड है, ठीक है, व्हाट ही नोज अबाउट यू, तो नोज आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि WH है मतलब क्वेश्चन वाचक है, और नोज आ रहा है मतलब वर्ब के साथ एस या एस आ रहा है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट में इंटरोगेटिव में अपन नोज नहीं आ सकता, क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा, डज ही नो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ही एरर आएंगे, एरर में क्या होगा, कई बार डज देके एस लगा देगा,
ठीक है, कई बार ऐसा फॉर्मेशन दे देगा। देखो, आई डोंट नो व्हाट ही नोज अबाउट यू, ये सही है, यहाँ तक एक सेंटेंस है, यहाँ तक एक सेंटेंस है। व्हाट यहाँ पे क्या कंजक्शन, मैं नहीं जानता क्या ही नोज अबाउट यू, वो तुम्हारे बारे में क्या जानता है, ये मैं नहीं जानता। यहाँ पे दो सेंटेंस है, संयुक्त वाक्य, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस, एक सेंटेंस ये एक से, तो दोनों का लेना देना नहीं है ऐसे, ठीक है। एक ये हो गया नेगेटिव वाला, एक ये हो गया आपका अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। तो ये अपना अपना टेंस फॉलो कर रहा है। नोज आपका अफर्मेटिव हो गया और डोंट नो, है ना, तो ये हो गया नेगेटिव अफर्मेटिव के अंदर या आपके सकारात्मक वाक्य में नेगेटिव। अब सिंपली बात कर लेते हैं पास्ट की, ठीक है। पास्ट का जो आपका सिंपल पास्ट या जिसको इंडेफिनाइट का जो पास्ट होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म। पास्ट का कोई भी हो, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म आ गई। पास्ट में हमेशा सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है। कंटिन्यूअस में वाज वर्ब खुद सेकंड फॉर्म है, ठीक है, और आपका परफेक्ट है तो उसमें हेड सेकंड फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे वर्ब ही सेकंड फॉर्म आ जाती है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब होती ही नहीं है। पर जब नेगेटिव, ठीक है, तो डिड आ जाएगा, और इंटरोगेटिव हो जाए, ठीक है, क्वेश्चन वाचक हो जाए, तो आपका डिड पहले आ गया, पर डिड आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब कब आता है, सिंपल सेंटेंस के अंदर, जब आपका नेगेटिव और इंटरोगेटिव हो। जैसे डिड के साथ क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी इंटरोगेटिव है और क्या है, नॉट भी है, तो डिड आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, जो कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ठीक। उसके बाद में स्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं। सिंपल में होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या डायरेक्ट वर्ब, कई में डायरेक्ट वर्ब, जैसे ऊपर वाला था, ये वाला डायरेक्ट वर्ब था, और आपका वर्ब का कोई भी फॉर्म हो सकता है, ठीक है। और साथ में कौन आ जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा। ये क्लियर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसके कुछ यूजेस आ जाएगा। अगर किसी सेंटेंस के अंदर ये वाला फ्रेज मतलब कुछ वाक्यों का जो शब्दों का समूह होता है जो एक विशेष भाव देता है, ठीक है। इट्स हाई टाइम, ये आए, ठीक है। अगर वाक्य की शुरुआत में इट्स टाइम और इट्स हाई टाइम आए, तो उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। कौन सा आएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट इंडेफिनाइट टेंस आएगा। इट्स टाइम यू स्टडीड, ठीक है, ये नहीं आएगा। जैसे इट्स टाइम के साथ में क्या आ गया, यहाँ पे शुड आ गया, तो ये गलत हो गया, ठीक है। पर इट्स टाइम के अगर साथ में टू आ जाए, जैसे टू आ जाएगा, तो केवल क्या आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डायरेक्टली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसको पार्टिसिपल बोलते हैं। इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, अभी इतना समझ लेते हैं इसको, ठीक है। कि इट्स हाई टाइम अकेला आए और इसके बाद में कोई सब्जेक्ट आए, तो क्या आ जाएगा, आपका सेकंड फॉर्म आएगा, क्योंकि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनाइट टेंस हो जाएगा। और अगर टू आ जाए तो ये आ जाएगा। जैसे इट्स टाइम टू स्टडी, ये पढ़ने का समय हो गया, ठीक है। इट्स टाइम यू स्टडीड, ये वो समय था, मतलब अभी कोई समय उससे कंपेयर करके बता रहा है। इट्स टाइम यू स्टडीड, ये वो टाइम था जब तुमने पढ़ाई की थी, ठीक है। तो कौन सा आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनाइट। तो इट्स टाइम और इट्स हाई टाइम आपके किस चीज़ को डिनोट करते हैं, कि ये वो टाइम था पहले, है ना, तो उससे डिनोट होकर कौन सा टेंस आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनाइट आ जाएगा। हाँ, जैसे एक ये हो जाएगा जिसमें यस्टरडे हो या लास्ट डे हो या भूतकाल का कोई भी समय हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपका टेंस ज़्यादातर चांस रहेगा कि पास्ट इंडेफिनाइट आ जाएगा। ये एक्सेप्शन है, ये कभी कभी होता है, ठीक है। फ्यूचर में वही सेम रहेगा, शैल विल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमेशा ही रहेगी और इंट्रोगेटिव हो जाएगा, क्वेश्चन वाचक हो जाएगा। वर्ब का क्या आएगा यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर को बताने का जो सीधा तरीका है, जैसे पास्ट में क्या है, सीधी बात क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म हमेशा सब में दिखेगा। प्रेजेंट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा सब में दिखेगा, और फ्यूचर में क्या दिखेगा, आपको शैल विल दिखेगा, ठीक। हाँ, वापस से प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कौन सा होता है, बी प्लस आई, वर्ब का आईएनजी फॉर्म,
ठीक है, बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। और पैसिव कौन सा होता है? बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसका पैसिव बनाएंगे तो बी का क्या हो जाएगा? बीइंग हो जाएगा। ठीक, और फिर क्या आ जाएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है किसके अंदर? कॉन्टिन्यूअस के पैसिव में। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा, वो बोलते समय जारी हो कोई भी काम। तो आई एम स्टडिंग टेंस नाउ, मैं अभी टेंस पढ़ रहा हूँ। ठीक, आगे इसका कोई इंपॉर्टेंट पार्ट जो थोड़ा सा, हाँ, निकट भविष्य में जैसे प्रेजेंट का यूज़ किया था ना, प्रेजेंट के अंदर सिंपल का, वैसे ही आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, मैं कल मुंबई जा रहा हूँ। कल जा रहा हूँ, पर फिर भी यहाँ पे किसका यूज़ कर लिया है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, सिचुएशन को देख के डिसाइड करना होता है, पर हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि कभी कभी फ्यूचर की कुछ एक्शंस को दिखाने के लिए जो नियर बाई एक्शंस होती है, कल, आज, परसों, तो उनके लिए हम प्रेजेंट टेंस का भी यूज़ कर ले सकते हैं, चाहे वो कंटिन्यूअस हो, चाहे वो आपका सिंपल हो। हाँ हाँ, एक और चीज़, एम और नॉट का जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वो नहीं बनता है कभी भी, जैसे आरंट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन टैग है, इसको भी हम पढ़ेंगे, एक टॉपिक है वहाँ पे आएगा। ये बहुत सिंपल टॉपिक है, इजीली टॉपिक है, समझ लेंगे। किसी और टीचर से भी समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पर एम नॉट कभी भी नहीं आता है, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं आता है। ठीक है, एम नॉट पूरा खुला हुआ लिखेगा, जैसे ये आर नोट को हमने ऐसा लिखा है, आरंट। ठीक है, अगर लिखना भी होता है तो एम नोट को आरंट ही लिख देते हैं, फिर वो क्वेश्चन टैग में आएगा। हाँ, ये इज एम आर के यूजेस हो गए, इज सिंगुलर, एम आई आर प्लूरल के साथ। सिंपल हो जाएगा ये तो, कुछ अवधि के लिए रूटीन में चल रहा हूँ कि मैं अभी कर रहा हूँ, तो वो तो आ जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, सेम रूल्स रहेंगे, वाज वर्ब, इज का वाज वर्ब हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये वाली चीज़, ये तो दोनों में ही है, कोई भी कंटिन्यूअस हो, नहीं वो नहीं है, ये अलग चीज़ है। हाँ, जब सब्जेक्ट आपका काल्पनिक बात हो रही हो, ठीक है, तो वर्ब आपका जो हेल्पिंग वर्ब हो हमेशा कौन सा आएगा? वर आएगा, वाज कभी भी नहीं आएगा। जैसे मैं अगर पक्षी होता तो उड़ता, ऐसा अगर कोई सेंटेंस हो जहाँ पे कल्पना हो रही हो, वहाँ पे चाहे आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, मतलब आई के साथ भी या आपका ही के साथ भी क्या आ जाएगा? वर ही आ जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स में लिख रखोगे, आई विश, मेरी इच्छा है कि आई वर अ बर्ड, मैं क्या होता है कि पक्षी होता, तो यहाँ पे आई के साथ कौन आया है? वर आया है। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली में आईएनजी नहीं है, वर्ब का आईएनजी नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये वाज वर्ब के उपयोग पड़ रहा है। ये यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है? वाज और वर्ब की बात कर रहा है। ठीक है, तो क्लियर, आगे देखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस सेम चीज़ चलेगी। हाँ, एक चीज़ है कि ये जो वर्ब्स होते हैं, जो भावनात्मक वर्ब होते हैं, जैसे परसेप्शन, सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, प्रेफर, प्लीज़, नोटिस, रिकॉग्नाइज। ठीक है, जो किसी परसेप्शन को बताते हो, किसी अवधारणा को बताने वाले हो, है ना, और थिंकिंग प्रोसेस, जैसे थिंक हो गया, नो, जानना हो गया, जिनको छुआ नहीं जा सके या जिनको देखा नहीं जा सकता, मीन हो गया, माइंड हो गया, रिमेंबर हो गया, सपोज हो गया, सपोज इंटरनल प्रोसेस है, भावनात्मक प्रोसेस है, पोजेशंस होने वाले, ओवन, हैव, बिलोंग, ये वाले जिसमें पोजेशन, जिसमें अधिकार दिख रहा हो। ठीक है, कंप्राइज, पजेस, कंटेन, कंसिस्ट, और कोई फीलिंग दिखा रहा हो। ठीक है, ये जो फीलिंग दिखाने वाले हैं, जैसे लव हो गया, अडोर हो गया, बिलीव हो गया, लाइक हो गया, डिसलाइक हो गया, डिज़ायर हो गया, हेट हो गया, एग्री हो गया, ट्रस्ट हो गया, इमेज हो गया, है ना। और कुछ वर्ड्स जैसे इन जनरल वर्ड्स है ये, लुक, सीम, थोड़ा याद कर लेना इनको। ठीक है, अपीयर, अफेक्ट, रिजेंबल, कोस्ट, ये बार बार काम आएंगे। इनका क्या होता है, इन सारे वर्ब्स का क्या होता है, कंटिन्यूस कभी नहीं बनता है। ठीक है, इनका कंटिन्यूस कभी नहीं बनता है, इनका हमेशा क्या बनता है? सिंपल। ठीक है, चाहे टेंस आपका परफेक्ट कंटिन्यूस, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस का पास्ट सिंपल हो जाएगा, तो इनका हमेशा क्या बनता है? सिंपल। थोड़ा जल्दी, है ना, जैसे ये हो गया,
ही इज़ ओविंग ए कार, तो ओविंग नहीं, ये गलत है, ठीक है। इसको हमें किस में चेंज कर देगा, ऑन्स। बिलोंगिंग गलत हो जाएगा, ठीक है। आईएनजी इनका आएगा ही नहीं कभी, ठीक है। वर्ब के साथ आईएनजी, इजामार के साथ इनका आईएनजी कभी नहीं आएगा। बिलोंग्स आ जाता है पर इजामार के साथ नहीं आएगा, मतलब टेंस कंटिन्यूस कभी नहीं बनेगा इनका, ठीक है। मीनिंग, आई एम नॉट मीनिंग एनीथिंग रॉन्ग, तो यहाँ पे आई डोंट मीन एनीथिंग रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आई एम सीइंग, ये गलत है, जहाँ पे सीइंग आई एम आर के साथ दिख जाए, जे एम आर वाजवर के साथ दिख जाए, कंटिन्यूस कोई सा भी हो तो वो गलत होगा। आई सी ए मैन स्टैंडिंग देयर, मैंने वहाँ पे एक आदमी खड़ा देखा, ठीक है। मैं देख रहा हूँ एक आदमी को खड़ा हुआ, वो गलत है। हाँ, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, अगर हैव आया था, अभी हमें हैव पढ़ा था, अगर हैव का जो मीनिंग है उसका अर्थ हो अधिकार होना, हैव अगर अधिकार वाला भाव दे रहा है तो उसमें आईएनजी का यूज़ नहीं करता है। अगर हैव का अर्थ खाना या एंजॉय करना है तो आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आई एम हैविंग ए पीस ऑफ केक, तो यहाँ पे मैं हैव का मतलब रखना नहीं आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है कि मैं केक का जो टुकड़ा है वो खा रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए आईएनजी आ गया। आई एम हैविंग अ कार, यहाँ पे हैव का मतलब क्या आ रहा है, मेरे पास एक कार है, तो अधिकार वाली बात है, तो इसलिए हैविंग नहीं आएगा, ठीक है। आई हैव अ कार आएगा। हाँ, ये देखो टेंस की बात नहीं हो रही, इसको आप थोड़ा सा वो कर सकते हो, थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा डीप चला जाएगा, ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हो। यहाँ पे आई एम थिंकिंग भी ठीक है, एक्चुअली में आई एम हो रहा है और ये पूरा एक है, थिंकिंग ऑफ यू, तुम्हारा विचार, ठीक है, यहाँ पे टेंस नहीं है, आई एम थिंकिंग ऑफ यू, मैं उसका विचार कर रही हूँ। ये जिरंड होता है, जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, तो वहाँ पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म का यूज़ हो जाता है। थोड़ा जिरंड और पार्टिसिपल दोनों को अभी हम छोड़ते हैं, ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी है उसको छोड़ देना। कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट होगा तो थोड़ा सा ये समझ ले सब कुछ टेंस वेंस, तो फिर उसके बाद में जिरंड और पार्टिसिपल्स को पढ़ेंगे, तो इसको छोड़ देना। ये जिरंड और पार्टिसिपल्स का ही है। प्रीपोजिशन के बाद में जो आईएनजी फॉर्म आती है ना वर्ब की, जैसे ऑफ हियरिंग, ठीक है, फ्रॉम स्मोकिंग, ये जिरंड होता है। प्रेजेंट परफेक्ट जो भी खत्म हुआ हो, वाज वर्ब, सॉरी हैज, हैव आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। हैज़ का यूज़, हैव का यूज़ किस किस के साथ होगा, ये रूल्स है, याद करना है। ये आप किसी भी और जैसे कोई भी टीचर है उसकी क्लास से पढ़ देना, मैं जस्ट ऊपर ऊपर का जो ओवरव्यू है ना वो करवा रहा हूँ आपको, कि इस बुक में कहीं पे कोई इश्यू हो वो हम देख रहे हैं। हाँ, कि भूतकाल का समय अगर सेंटेंस में कहीं पे आ जाता है, जैसे ये हो गया कि 2008 में ऐसा हुआ था, 19वीं शताब्दी में ऐसा हुआ था, ठीक है, परसों ऐसा हुआ था, येस्टरडे ऐसा हुआ था, तब याद रखना है, हमें लगेगा कि परफेक्ट टेंस आ रहा है पर परफेक्ट नहीं होगा। इन वर्ड्स को देखते ही, इन शब्दों को देखते ही हमें डिसाइड कर लेना है कि ये पास्ट में जाएगा, सिंपल पास्ट में जाएगा। जैसे यहाँ पे आई, एक सेंटेंस है इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखा, आई हैव हैड एनफ प्रॉब्लम्स हियर। यहाँ पे क्या है, हैव और हैड दोनों है, पर ये जो हैव है ना पहले वाला, ये जो पहले वाला हैव है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है, और ये जो हैड है ये क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है, जिसका अर्थ है अधिकार रखना, ठीक है, और उसका कौन सा ये फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैव जो है उसके 3 फॉर्म होते हैं, हैव, हैड और हैड, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये एडवर्ब्स जो मैंने एक बार आपको भेजे भी थे व्हाट्सएप पे, ठीक, ये एडवर्ब्स देखो, सॉरी, हाँ, कि अगर आपको कहीं भी ये दिखे रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, सो फार,
तो वहाँ पे टेंस कौन सा रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। और येट के साथ हमेशा कौन सा रहता है, येट के साथ एक और चीज़ है कि परफेक्ट का भी कौन सा रहेगा, नेगेटिव, परफेक्ट का भी कौन सा रहेगा, येट नेगेटिव, मतलब अभी तक भी काम नहीं हुआ है ऐसा फीलिंग देगा। आई हैज़ नॉट रीच्ड होम येट, मैं अभी भी घर पहुंचा नहीं हूँ, सॉरी ही, वह अभी भी घर नहीं पहुंची है, तो येट थोड़ी नकारात्मकता देता है, ठीक है। हाँ, ये कंपाउंड सेंटेंस है। ये कौन सा सेंटेंस है, कंपाउंड, जिसमें दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं। एक सेंटेंस आपको समय के बारे में बताएगा, ठीक है, एक सेंटेंस आपको एक्शन के बारे में बताएगा। दो सेंटेंस है, देखो, आई हैवंट सीन हिम, मैंने अभी तक उसे देखा नहीं है, सीन्स ही लेफ्ट इंडिया, जब से उसने इंडिया छोड़ा है। तो यहाँ पे छोड़ने का जो काम है वो पहले हो गया था, तो यहाँ पे पास्ट सिंपल हो जाएगा, और ये जो देखने का काम है वो अभी हो रहा है, ठीक है। तो सीन्स का यूज़ क्यों हुआ है, सीन्स का यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। तो सीन्स मतलब यहाँ पे, सॉरी, पॉइंट ऑफ टाइम वाला सीन्स नहीं है, यहाँ पे सीन्स कौन सा, कंजंक्शन, सीन्स कौन सा है, कंजंक्शन। यहाँ पे मीनिंग देखा कि मैंने उसे अब तक नहीं देखा है, जब से उसने इंडिया छोड़ा है ना, तब से अब तक देखा ही नहीं है मैंने उसे, तो ये आपका भाव देगा सीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है कि अगर सीन्स के पहले प्रेजेंट परफेक्ट होगा, कब होगा, अगर सीन्स के बाद में क्या हो, पास्ट टेंस, कि सीन्स के बाद में अगर पास्ट सिंपल आ रहा है, मतलब सीन्स बता रहा है कि पीछे कोई बिंदु था, ठीक है, सीन्स के बाद में पास्ट आया तो उसका मतलब क्या है, पीछे कोई बिंदु था, तब से कोई काम चालू है और वो अभी तक नहीं हुआ, मतलब अब क्या आ जाएगा आपका, प्रेजेंट परफेक्ट। इस रूल को याद कर लेना, ठीक है। कभी कभी आ जाता है, इतना डिफिकल्ट राजस्थान के एग्जाम में नहीं होते हैं, पर फिर भी ये कंपाउंड सेंटेंस है, इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पे दो सेंटेंस है, यहाँ पे दो सेंटेंस है, ये क्या है, कंजंक्शन है, ठीक। और ये कंजंक्शन सीन्स है, जो बता रहा है कि कोई काम पहले हुआ था, ठीक है, वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ हो रहा है कि पहले कोई हुआ था, तब से लेकर अब तक और कोई दूसरा काम हो रहा है, वो ये वाला है कि वो चली गई थी, सॉरी वो चला गया था, तब से लेकर अब तक मैंने उसे अभी तक देखा नहीं है, ठीक। इसको थोड़ा छोड़ते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है, इसका भाव थोड़ा अलग है, ठीक है, तो कंफ्यूज हो जाएगा। पहले ऊपर ऊपर वाली जो चीज़ें मेन चीज़ है वो हो जाए एक बार, फिर ये एग्जांपल से हम कर लेंगे। हाँ, अब क्या हुआ है, इस सेंटेंस का केवल फॉर्मेशन चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे कॉमा लगा के जो पहले वाला था कंपाउंड सेंटेंस का, उसको बाद में लिख दिया। सीन्स ही जॉइंड द आर्मी, जब से उसने आर्मी ज्वाइन की है ना। ही हैज़ नॉट टेकन एनी लीव, उसने अभी तक, जब से ज्वाइन की तब से लेकर अब तक कोई लीव या कोई छुट्टी नहीं ली है, ठीक है। तो वही है, ये कौन सा आ जाएगा आपका, प्रेजेंट परफेक्ट, और ये कौन सा आ जाएगा, सिंपल पास्ट। मतलब सीन्स के अगर बाद में सिंपल पास्ट आएगा तो सीन्स के पहले या अगर कॉमा लगा रखा है तो उसके बाद वाला जो सेंटेंस रहेगा वो कौन सा रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा। ये कंपाउंड है, कंपाउंड परफेक्ट में बनते हैं, जैसे बिफोर के साथ, आफ्टर के साथ, बाय द टाइम के साथ, ये है, ठीक है। इनको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। आई शो हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार, ठीक है, ये गलत हो गया। कैसे गलत हो गया, देखते हैं। बिफोर मतलब बिफोर बताता है आपको कि जो इसके बाद में आ रहा है, बिफोर के बाद में जो भी सेंटेंस है ना, उससे पहले, बिफोर मी, ठीक है, मेरे से पहले कौन है, ठीक है, बिफोर 4 PM से पहले, तो बिफोर एड्रेस करता है उसके बाद वाले को, ठीक है। मैंने उसे देखा, ठीक है, किससे पहले, जब उसने कार रोकी उससे पहले, उसने कार रोकी उससे पहले ही मैंने उसे देख लिया, ये वाला फीलिंग यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। तो जो कार रोकी वो पास्ट में हुआ, ठीक है, उससे पहले ही मैंने देख लिया, तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट। ये क्या हो जाएगा, मतलब पास्ट परफेक्ट चालू हो गया। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट से यहाँ पे क्या आ गया, पास्ट परफेक्ट, कि ये पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल मतलब कि अभी ये प्रेजेंट है, इससे पहले कोई पॉइंट है, इस पर कोई काम हुआ है, ठीक है, उससे भी पहले अगर कुछ हो गया तो वो कौन सा आ जाएगा आपका, पास्ट परफेक्ट। कौन सा आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया होगा तो एक बार वापस से देख लेना वीडियो को, मैं वापस से समझा देता हूँ। बिफोर एड्रेस करता है उसके बाद वाली चीज़ को, या कोई भी प्रीपोजिशन एड्रेस करता है उसके जो बाद में आ रहा है। तो बिफोर बताना चाहता है कि जब उसने कार रोकी उससे पहले, उससे भी पहले, ठीक है, तो उससे पहले मतलब पास्ट सिंपल था,
कार रोकी थी पास्ट में, उससे भी पहले अगर जा रहे हैं तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट। तो उससे भी पहले आई हैड सीन हिम, मैंने उसे देख लिया था, उसके कार रोकने से पहले ही मैंने उसे देख लिया था। तो यहाँ पे भी सेम, अगले वाला भी, बिफोर ही अंडरस्टूड, उसने समझा, एनीथिंग, उसने कुछ भी समझा, कुछ भी समझा, कोई घटना घटित हुई, उसने जो भी कुछ समझा। द रोबर फ्लेड, रोबर क्या हो गया, भाग गया। तो पहले ही भाग गया, रोबर समझने से पहले ही भाग गया, ठीक है। तो पहले भागा, तो यहाँ पे कौन सा टेंस आना चाहिए, पास्ट परफेक्ट आना चाहिए। तो रोबर हैड फ्लीड। सेम इसके लिए आफ्टर, आफ्टर बाद को बताता है कि इसके बाद में, ठीक है, किसके बाद में, आई फिनिश्ड माई वर्क, इसके बाद में, मतलब प्रीपोजिशन कोई भी हो वो एड्रेस किसको करता है, जो उसके बाद में आता है। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, किसके बाद में, इसके बाद में, जो इसके बाद में आ रहा है, ठीक है। तो आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना जो काम किया उसके बाद में मैंने कुछ किया। आई मीट हिम, मैं उससे मिली, मतलब दो काम हो रहे हैं, एक तो ये वाला, ठीक है, और एक तो सॉरी ये वाला, एक इसके बाद में भी कुछ हो रहा है। तो ये वाला जो पहले हुआ है उसमें परफेक्ट आएगा, जो बाद में हुआ है उसमें सिंपल आएगा। तो यहाँ पे देखो, आफ्टर, इसके बाद में ये वाला काम हो रहा है, तो इसमें परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है, उसमें कौन सा होना चाहिए, पास्ट सिंपल होना चाहिए। तो हैड फिनिश्ड वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बाय द टाइम का मतलब होता है जैसे ही, ठीक है। बाय द टाइम, जैसे ही, मतलब कोई एक टाइम के बारे में होती है। आई रीच्ड द थिएटर, जैसे ही मैं थिएटर में पहुंचा, ठीक है। अब उसके बाद में द शो हैड स्टार्टेड, मूवी का जो शो था वो स्टार्ट हो गया था। तो मतलब इसके जस्ट बाद में जो आएगा, है ना, उसके बाद वाला एक्शन कौन होगा, ये। जैसे ही मैं थिएटर में पहुंचा, उसके बाद में जो चीज़ थी वो हो चुकी थी। तो इससे जो टेंस का कॉम्बिनेशन है, ये कंपाउंड सेंटेंस का कॉम्बिनेशन एक साथ दे दिया इसने, तो उसको हम समझ सकते हैं। जैसे बिफोर है, बिफोर के बाद में रहेगा पास्ट सिंपल, तो ये रहेगा पास्ट परफेक्ट। आफ्टर की मैं बात करूँ, बिफोर का वही केवल फॉर्मेशन चेंज हुआ है, बिफोर के बाद में हमेशा पास्ट सिंपल आया, तो यहाँ पे क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट। हमेशा नहीं, बिफोर के बाद में अगर सिंपल पास्ट आता है तो पहले वाला पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। आफ्टर, आफ्टर मतलब इसके बाद में, ठीक है, मतलब पुराना काम कौन सा है, ये, तो पुराना होगा तो जिसमें आ जाएगा पास्ट परफेक्ट, और इसके बाद में जो काम हो रहा है उसमें क्या आ जाएगा, सिंपल पास्ट। बाय द टाइम, बाय द टाइम मतलब कि एग्जैक्ट कोई टाइम है उसके बाद में, तो ये वाला क्या आ जाएगा, सॉरी, हाँ सॉरी, बाय द टाइम मतलब जैसे ही जो मैं वहाँ पे पहुँचा उससे पहले ही, उससे पहले, सॉरी, यहाँ पे पहले आएगा। बाय द टाइम का मतलब क्या है, जैसे ही मैं सिनेमा में पहुँचा, ऊपर वाले सेंटेंस में देख सकते हैं, जैसे ही मैं सिनेमा में पहुँचा मूवी स्टार्ट हो चुकी थी, मतलब पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी। तो बाय द टाइम सेंस देता है कि जैसे ही मैं थिएटर में पहुँचा उससे पहले मूवी स्टार्ट हो चुकी थी। तो मूवी स्टार्ट होने वाला काम पहले हुआ, जो पुराना काम होगा वो किस में आएगा, आपके पास्ट परफेक्ट में आएगा। परफेक्ट टेंस तो वही है, हैड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन चीज़ यहाँ पे ये थी, ठीक है। इसको आप एक बार देख लो, बाकी हम प्रैक्टिस इसको और समझ लेंगे। मैं आपको ऐसे सेंटेंसेस भेज दूंगा, नहीं आए तो सिंपल सिंपल चीज़ों को पहले देख लेना है, जो मान लो ये समझ नहीं आ रही तो उसको हम दोबारा जब हम पढ़ेंगे तब देख लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन आनंद रीच्ड हिज विलेज, हमें देखना है पुराना काम हो और नया काम कौन सा। पुराना परफेक्ट में चला जाएगा, उससे थोड़ा सा आगे वाला जो काम होगा पास्ट सिंपल में आ जाएगा, अगर दोनों ही पास्ट की बात हो रही है। व्हेन आनंद रीच्ड हिज विलेज, जब आनंद अपने गांव पहुंचा, ही फाउंड दैट द न्यूज़ अबाउट हिम हैड प्रीसीड हिम, कि उसके बारे में जो खबर थी वो पहले ही पहुंच गई थी। तो देखो हैड आ गया ना। फ्यूचर, ये बाय द टाइम और आफ्टर जो है ना, वो फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट के लिए, सबके लिए यूज हो सकता है। बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन, जब तक मैं पहुंचूंगा, यहाँ पे ये सेंस दे रहा है, जब तक मैं पहुंचूंगा तब तक ट्रेन निकल चुकी होगी, ठीक है। फ्यूचर में पहले से हो रहा काम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट। बाय द टाइम सिंपल प्रेजेंट, बाय द टाइम के बाद में, ठीक है। और जो देखो सिंपल प्रेजेंट नियर बाय फ्यूचर की एक्शंस को बताने के लिए भी काम करता है, तो ये वही वाला है जो हमने पहले पढ़ा था ना, वही वाला। और फ्यूचर में एक टाइम दे दिया कि यहाँ जब तक मैंने पहुँचा ना मैं वहाँ तक, तब तक ट्रेन निकल चुकी थी या निकल जाएगी,
ठीक है, तो फ्यूचर में एक टाइम से पहले ही काम हो चुका है परफेक्ट वाला, तो ये फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन, जब तक मैं स्टेशन पहुंचा द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, ये पास्ट वाला हो गया। ठीक है, ये फ्यूचर में बाय द टाइम का यूज़ हो गया और ये पास्ट में बाय द टाइम का यूज़ हो गया। परफेक्ट कंटिन्यूअस है, सिंपल है, वो सीन्स और फोर आ जाएगा इसमें, इसका यूज़ हो जाएगा सीन्स और फोर का। सीन्स और फोर का यूज़ कैसे होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। फोर का यूज़ होता है जब टाइम पीरियड हो, 2 आवर, 3 आवर, 10 साल, 15 साल, और सीन्स का यूज़ होता है जब एक एग्जैक्ट टाइम हो, मंडे, बिगिनिंग यानी शुरुआत, एक पॉइंट होगा ना शुरुआत का, टाइम इमेमोरियल, कि एक कोई टाइम है जो इमेमोरियल है, एग्जैक्ट है, कोई मेमोरियल का टाइम है। ठीक है, 7 PM लास्ट ईयर, ये एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है। कैलेंडर के हो सकते हैं, क्लॉक का हो सकता है, स्टेज ऑफ लाइफ हो सकता है, जैसे चाइल्डहुड, एडोलसेंस। ठीक है, ये वाले जितने भी टाइम है ये क्या है आपके पॉइंट ऑफ टाइम। परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी सेम चीज़ हो जाएगी। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेड के साथ में बीन आ जाएगा और वर्ब का ING और ऑब्जेक्ट वगैरह, तो ये तो हो जाएगा। वही हो, वापस वो आ गया जिनके अंदर ING नहीं बनता है। ठीक है, वो एब्स्ट्रैक्ट जो वर्ब्स थी, जो आपकी फीलिंग वाली थी, आपकी परसेप्शन बताने वाली, उनका कंटिन्यूअस नहीं बनता। हाँ, जैसे नो, ठीक है, नोइंग कभी नहीं मिलेगा, नो हो जाएगा। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं बनता है इनका, केवल परफेक्ट बनता है, और कंटिन्यूअस भी नहीं बनता है, सिंपल बन जाता है। और फोर और सीन्स का यूज़ है ना, दोनों में हो जाता है, परफेक्ट में हो जाता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाता है। ज़्यादातर आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस में मिलेगा, पर कभी कभी परफेक्ट में भी यूज़ कर देते हैं टाइम को बताने के लिए। जैसे आई हैड नोन हिम फॉर 2 years, मैं उसको 2 साल से जानता हूँ। ठीक है, हाँ, सीन्स के साथ टाइम का यूज़ कभी भी कंटिन्यूअस में नहीं होगा, केवल परफेक्ट में ही होगा। तो ये जो टेंस है इसका ऊपर से जो रिवीजन है वो हमने किया है। कोई चीज़ समझ में ना आए, कुछ इशू हो तो बताना। आप इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा।